गाइस गुड मॉर्निंग। अब क्या हो रहा है कि क्वालिटी में फ़र्क आ रहा था, तो मैंने सोचा अब ना बैक कैमरा से ऑन करते हैं। तो क्या व्लॉग में पता नहीं क्या ही बोलूँगा, ठीक है। लड़कों का ऑब्सेशन बार बार मारने से ये शुरुआत कर लेते हैं। अभी उठे हैं, अभी सोचेंगे क्या करेंगे। तुम्हें बताएगा नाइट शिफ्ट है, यूएस शिफ्ट हो गया है ऐसे, ठीक है। तो अब पता नहीं क्या ही करना है। अब मुझे नहीं पता चलता यार एंगल कैसे करना है। कितनी बार बोलूँगा इस बात को, मैं बोर हो जाएंगे लोग। खैर, तो देखते हैं। अरे वो वाला सुना है तुमने, वो जो कहते थे उसमें कि छोटी छोटी रील चली थी एक बार को कि माय डेली रूटीन इज दिस, वेक अप इन द मॉर्निंग एंड देन आई टेक सन बाथ एंड समथिंग लाइक दैट। वो चली थी ना एक बार। मुझे ये समझ नहीं आता, तुम हगते नहीं तुम हग लेते, वो भी दिखा देते। खैर, मैं ये सब शुरू नहीं करूँगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, ठीक है। इंग्लिश बहुत खराब है, इंग्लिश बहुत। और चलिए कुछ ना कुछ करते हैं आज। टाटा बाय बाय। तो ये लगता है अपनी बालकनी से व्यू। यहाँ पे कार का शोरूम है। एक थार खरीदनी है, थार लव है। एक कोई ऐसा चाहिए जिसका लव थार हो, मतलब हम दोनों एक दूसरे के लव हो। जीवन खुश हो जाएगा, घूमेंगे फिरेंगे, ब्लॉग बनाएंगे। यहाँ से हाईवे 6 पे यहीं से आती रहती है, इसी वजह से। ये देखिए, ये NH58 है बेसिकली। ये अपनी छोटी सी प्यारी सी बालकनी। तो आज का टॉपिक काफ़ी सेंसिटिव सोच रहा हूँ मैं कि इस चीज़ पे रखते हैं। हालांकि व्यूज़ कम आ रहे हैं, कोई हेल्प नहीं कर रहा। बट अभी बैठा हूँ यार, मूड बना रहा हूँ कि नीचे चलूँ। अभी खाना खाया है जस्ट। ये देखो, इतना आलस आ चुका है जीवन में, क्या ही करें। बट खैर, हम नीचे चलेंगे और आज की वार्तालाप को अंजाम देंगे। अंजाम क्या हो चुका है मुझे, तो यही शुरू करने जा रहे हैं। अब देखते हैं क्या होता है। तो डेली ब्लॉग में और क्या ही बोलें यार, चलो। तो गाइस, अभी हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आदमी है, ठीक है। हमारी सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा टाइम से है एंड इज़ क्या कहें, वो दीमक छोड़ देते हैं दूसरों की तरफ में। आपने एक ब्लॉग में देखा भी होगा, अगर आपने देखा होगा। तो उनसे बात करने जाते हैं, देखते हैं नीचे क्या होता है एंड उनकी लाइफ के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, कुछ इंस्पायरिंग चीज़ें पूछते हैं। शुरुआत में हो सकता है क्वेश्चंस में कुछ दिक्कत हो, तो उसके लिए माफ़ करना। धीरे धीरे सीख रहा हूँ और धीरे धीरे अच्छा करूँगा भी, ठीक है। तो चलिए उनसे मिलते हैं। इज़ ए इंटरेस्टिंग गाय एंड आप लोगों को पसंद आएगा। शॉर्ट रखते हैं इस वीडियो को एंड बाय बाय। आ जाओ, स्टार्ट करेंगे अब, ठीक है। ऐसी बात करते रहेंगे चलते चलते, ठीक है। नॉर्मल में क्वेश्चन पूछूंगा जो भी है। तो ये माइक है, ठीक है। अपना यहाँ से है, आपको पकड़ना है, पास करना, मैं कर दूंगा, आपको बस बोलना है, ठीक है। अभी शुरुआत है, सस्ती चीज़ है, ठीक है। अच्छा अंकल, अपना नाम बताओ। मेरा नाम मोहम्मद खालिद है। अच्छा, तो आपका प्रोफेशन क्या है, काम क्या करते हो आप? मेरा कारपेंटर का काम है। आपने सोसाइटी काफ़ी टाइम से नहीं छोड़ी ना? हाँ, 12 साल हो गए जी। 12 साल? तब से छोड़ी नहीं बिल्कुल भी? छोड़ी नहीं जी। अरे क्या बात है। अच्छा ये तो बताओ, जैसे कि आजकल जितने लोग बाग हो गए, उनको लगता है कि अगर टेक्निकल होंगे और या वो होंगे तो तभी सक्सेसफुल होंगे, ऐसा कुछ है या फिर मतलब कि हुनर होना चाहिए? हुनर होना जरूरी है। अगर हुनर होगा तो? हुनर होगा तो आदमी सड़क पे भी रोजी कमा लेगा। ये जरूरी है। अच्छा, तो अंकल जी अगर आपका पूछे तो मोटा मोटा क्या हिसाब है कि आप एक अच्छा खासा जो अपने आप को मानते हैं कि हम यहाँ अर्न करते हैं, ऐसे अर्न करते हैं, उनसे बेटर है ना कि जो हौसला तोड़ देते हैं कि अगर ये नहीं हुआ तो कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये नहीं होगा, जब भी होगा तब भी होगा ना? तब भी होगा। हाँ, तो आप वैसे इतने मस्त मौला इंसान हो, आप कैमरे के सामने इतना कॉन्शियस क्यों हो रहे हो? अच्छा, मैं उसे देख रहा था। नहीं, नहीं ऐसा नहीं देखना, ऐसा बिल्कुल कुछ normal। नहीं है। कोई चीज नहीं, अगर औजार भी ना हो जब भी काम होगा, ऐसा है। मतलब ये होता ही है। होता ही है ऐसा। अच्छा, तो मतलब ये शुरुआती तौर पे थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है किसी भी चीज में, फिर जाके हाँ, धीरे फिर धीरे वो सही हो जाता खुल है। जाता है, फिर वो काम। धीरे धीरे जाके सही होगा। हाँ। अच्छा, तो आ जाओ, बात करते रहेंगे, ऐसे ही चलता रहेगा। तो इस सोसाइटी में आपको कभी कुछ ऐसा लगा कि मतलब ये डिफिकल्ट है या कुछ है, ऐसा कुछ होता है? डिफिकल्ट किसे कहते हैं?
सोसाइटी का मतलब है कि ये समाज। इस समाज ऐसा तो कभी कभी होता है एक आधा आदमी से, बाकी तो समाज तो सारा ठीक ही है। समाज सारा ठीक है। हाँ। तो मतलब कि जैसे ये ज्यादातर यहाँ पे हमारी इस सोसाइटी में जो मेजोरिटी है वो हिंदू की है, और जो प्रोपेगेंडा चल रहा है आजकल हिंदू मुस्लिम का चलता है, ये ग्राउंड रियलिटी पे क्या सच है? क्योंकि मुझे आज तक आपसे कोई तकलीफ नहीं हुई, आपको मुझे कुछ आपको मुझे नहीं कोई हुई। तकलीफ नहीं हुई 12 साल से। कोई नहीं है ना? कोई नहीं है, तो या हिंदू मुस्लिम का कोई मामला मेरे सामने आया आज तक। ये अच्छा, जैसे कि आजकल के यूथ में ना क्या हो गया है कि वो देख रहे हैं मल्टी ये सोशल मीडिया और जितनी भी मीडिया है उसको, तो आप क्या बताना चाहोगे? ग्राउंड रियलिटी क्या है? क्या हमें ऐसा कुछ एक दूसरे के अंदर जैसे होता है कि ईर्ष्या रखनी चाहिए या क्या? भेदभाव वगैरह सर नहीं, मुझे नहीं लगा अभी तक ऐसा। ऐसा कुछ नहीं है ऐसा नहीं, मेरे साथ तो ऐसा हुआ नहीं आज तक। किसी और के साथ? और उसके हुआ हो, लेकिन मैं बता नहीं सकता कि मेरे से कोई मिला नहीं है ऐसा। ऐसा मिला कोई नहीं? भेदभाव का कोई मामला नहीं है। ऐसा मतलब कि ग्राउंड रियलिटी पे कोई मामला नहीं कोई है? ऐसा कारोबार में कोई ऐसा मामला नहीं। अच्छा, तो मतलब ये सारी ये जितनी भी सोशल मीडिया है इनका ये सब प्रोपेगेंडा के टाइप मान सकते हैं? हाँ वो बात होगी, लेकिन मैं जिस हालत से हूँ इस हालत से काम करता हूँ 28 साल से, मुझे तो आज तक कोई ऐसा लगा नहीं। ऐसे नहीं लगा। ओके, तो अंकल जी अभी क्या सवाल पूछें आपसे? बात करते करते सवाल भी गायब हो गए हैं, बट अभी सवाल पूछ रहे हैं। अच्छा ये बताओ, आजकल के यूथ को क्या मैसेज देना चाहोगे सक्सेसफुल होने के लिए, मैं समझा नहीं वो भाषा। कामयाब होने के लिए? आजकल का कामयाब जो होने के लिए तो युवक है, दोनों चीज का होना जरूरी है। लिखाई पढ़ाई का भी होना जरूरी है, हुनर का होना भी जरूरी है। तो अगर जैसे कोई मान लेता है कि किस्मत है, किस्मत के भरोसे बैठ जाओ, तो क्या सिर्फ किस्मत का होना जरूरी है या मेहनत भी? नहीं, वो शरीयत इस्लाम में तो किस्मत पर हम ईमान लाए हुए हैं, इसलिए किस्मत में जो होगा वो मिल के रहेगा, चाहे कहीं भी जाके बैठ जाओ मिल के ही रहेगा। तो मेहनत आपके हिसाब से जरूरी नहीं है? मेहनत मेहनत है, लेकिन किस्मत को आगे रख के है। नजरअंदाज नहीं कर सकते किस्मत को? हाँ, किस्मत में जो होगा होकर रहेगा। अच्छा। हाँ। अच्छा, आजकल का जैसे ज्यादा हो गया है कि टाइम की कीमत कम है, पंक्चुअल नहीं रहते लोग, तो आपकी नजरों में टाइम की कीमत क्या है? टाइम की कीमत तो है कि भाई टाइम, अगर टाइम है तो काम करेगा आदमी, टाइम नहीं है तो करेगा ही नहीं। टाइम की तो कीमत है, लेकिन ऐसा नहीं कि भाई टाइम के ऊपर अपना दूसरा नुकसान कर ले। अपना नुकसान नहीं होना चाहिए, ये सच्चाई होनी चाहिए। तो मतलब कि आपकी जितनी बातें हैं उस हिसाब से अगर देखें तो ये है कि इंसान को अगर कुछ ये है कि काफ़ी लोग, जैसे अगर मैं सिंपल भाषा में बताऊं, आजकल गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं, ये सब करते हैं, अगर नहीं हो पाता तो, या फिर कोई एक पर्टिकुलर गोल लेके चल रहे हैं, अगर उनका नहीं हो पा रहा तो आजकल नंबर ऑफ केसेस क्या हो रहा है स्टूडेंट्स के, सुसाइडल केस हो रहे हैं। तो अगर एक आम आदमी के तौर पे देखें तो जिंदगी में मजबूत होके कैसे जिया जा सकता है, कैसे उन्हें बताएं कि ये जीना आसान है, तुम इतना ज्यादा मत सोचो, अगर ये नहीं हुआ तो काफी कुछ है, ये किस तरीके से आप बताना चाहोगे? हाँ, बहुत से जैसे बच्चे हैं कि मैं चलो पास नहीं हुआ, उन्होंने खुदकशी कर ली, अपनी जान दे दी, उससे कोई सा फायदा नहीं हुआ, उसकी तकदीर में फेल होना ही था। ऐसा नहीं है, आदमी को भरोसा रखना चाहिए, चलो अब के नहीं हुआ तो अब क्या होगा, अब के नहीं हुआ तो अब क्या होगा, लेकिन ऐसा नहीं जान दे दे। मतलब जीने का जरिया तो होता ही है, अपने ये तो मेहनत थोड़ी करनी बहुत छोड़ो हिम्मत भी मत। करनी पड़ेगी और भरोसा भी करना पड़ेगा कि भैया मेरी तकदीर में नहीं था, अब की साल मेहनत करें। हाँ हाँ, देखो मैंने माइक अपने पास रख लिया था। हाँ। नया नया। अब के ऐसा नहीं हुआ तो मेहनत करता रहे, ऐसा नहीं कि उसको भरोसा छोड़ के जाके सड़क पर जाके खुदकशी कर ले या मर जा, ऐसा नहीं होना चाहिए। भरोसा नहीं छूटना चाहिए, भरोसा छूटना अगर नहीं चाहिए। भगवान पे भरोसा है हाँ, तो भगवान पे तो करना ही पड़ेगा भरोसा। वहां पे तो करना ही पड़ेगा। हाँ, नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं करने के, तुम पलक भी नहीं झपक सकते उसके बगैर। ये चीज होनी चाहिए। वो तो शक्ति है ही सब कुछ चलाने के लिए। अच्छा, तो आजकल की जनरेशन को कोई एक मैसेज देना चाहोगे? क्या? कोई भी एक मैसेज जो आप देना चाहो ताकि वो इंस्पायर हो या थोड़े से उत्साहित देखो, हो? मैं तो अपनी तरफ से यही कहूंगा कि आदमी को इंसानियत उसकी जिंदगी में होनी चाहिए, मजहब कोई सा भी हो। इंसानियत जरूरी है। हाँ, इंसानियत जरूरी है, मजहब कोई सा भी हो, कोई चीज मजहब को बुरा नहीं कहता मैं, ना मैंने कहा आज तक, लेकिन इंसानियत होना जरूरी है। मजबूत आदमी को कमजोरों का सहारा देना जरूरी है। ये है आज की रियलिटी, तो यही सबको मैसेज आप देना चाहोगे? हाँ। अच्छा, तो मेरे बारे में क्या कहना चाहोगे, कैसा लड़का हूँ मैं? नहीं, मैं तो 8-10 साल से 12 साल से देख रहा हूँ, अभी तक तो सही है, कल का मुझे पता नहीं।
भाई आज तक तो सही है, कल का मुझे पता नहीं। इतनी गंदी बेइज्जती नहीं करनी, तारीफ करनी है, तारीफ करनी है। नहीं भाई, मेरे लिए आज तक मेरा बच्चा बिल्कुल सही है, हाँ। तो आज तक ही तो सही है, कल का क्या बता सकूं मैं, आगे का तो बता ही नहीं सकता। ये बात लड़का बिल्कुल बढ़िया, अभी 12 साल से बरत रहा है। देख रहे हो, सुन रहे हो? ऐसी ठीक कोई है बात अंकल जी। नहीं। तो बस यही था, ठीक है। और यहाँ पे ये हमारे खालिद अंकल हैं, तो ये हमारी सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा टाइम से काम कर रहे हैं एंड एक फैमिली टाइप रिलेशन बन चुका है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि लोग इस बारे में जानते नहीं है या कुछ नहीं है। आई थिंक एक बार सुनना ज़रूरी है आप सब लोगों को कि ये जो सोशल मीडिया है और ये जो आपका मल्टीमीडिया कहते हैं, क्या कहते हैं, ये जो मीडिया है, आप प्लीज़ इसे थोड़ा सा ना इग्नोर करना सीखो। अगर आपने इन्हें इग्नोर करना सीख लिया देन यू विल कम टू नो कि ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। अभी आप लोग सिर्फ दो चीज़ों में फंसे हो, धर्म और जाति, ठीक है। इन चीज़ों से थोड़ा सा बाहर निकलो। एक चीज़ है, टर्म है इंसानियत, उसे अपने अंदर लाओ। अब मैं तुम्हें छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि आपकी इंसानियत कैसे झट से बाहर आती है। आप रोड पे जा रहे हो, खुदा ना खास्ता कभी तुम्हारा एक एक्सीडेंट हो जाए या जानने वाले को किसी का कोई एक राही है उसका एक्सीडेंट हो गया, एक बार भी कोई आके ये नहीं पूछेगा कि भाई तू हिंदू है या मुस्लिम है, तू कौन सी जात का है, मैं तेरी मदद क्यों करूं। ये इंटरव्यू इसीलिए लिया, अब तुम कहोगे, कोई कहेगा कि तुमने एक पर्टिकुलर रिलीजन को मतलब कि पार्टिसिपेट कराया, उनसे ही पूछो। ज़रूरी है जब किसी के बारे में जानोगे। तो मज़हब और रिलीजन, ये जितनी भी चीज़ बने, ये एक भगवान को मानने का तरीका है। तुम अपने धर्म की इज्जत करो, वो अपने धर्म की इज्जत करो। उन्हें कोई धर्म पसंद नहीं है, तुम रिस्पेक्ट दो उसकी, बट तुम्हारे धर्म की कोई इंसल्ट ना करो, ये सबसे पहले होना चाहिए, ठीक है। अपने धर्म की इज्जत करो, उनके धर्म की इज्जत दो। जो इंसान यहाँ पे जी रहा है, तो सबसे पहले जो लाओ वो इंसानियत को आगे लाओ। और दूसरी बात ये थी इसमें कि आजकल जितने भी यूथ अपने आप को ये परेशान समझ रहे हैं, यार अगर सक्सेसफुल नहीं हुए तो क्या होगा। देखो, अगर सक्सेसफुल नहीं भी हुए ना तो भी सब कुछ होगा आपको। अगर आप देखोगे दुनिया में चीजें चल रही हैं, आप इनके क्या समझ रहे हो, ये अच्छा खासा कमाते हैं भाई। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम कारपेंटर बन रहे हो या तुम एक पर्टिकुलर अपने फील्ड को छोड़ दो, बट उनका पैशन था, वो उनकी कारीगरी थी, वो उसमें निकल गए एंड यू वोंट बिलीव कि ही इज अ रिच मैन। धीरे धीरे, हाँ शुरुआती तौर पे इनका भी ऐसे नहीं रहा होगा, ये हर किसी का होता है, ठीक है। तो धीरे धीरे सब आगे बढ़ जाते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि कभी अपना हौसला मत तोड़ो, ठीक है। शुरुआत हमेशा परफेक्ट हो ये जरूरी नहीं है, शुरुआत होनी जरूरी है किसी भी चीज की। परफेक्शन धीरे धीरे आ जाता है, अच्छा करने लगोगे लाइफ। तो मेरा यही कहना, ज्यादा ज्ञान नहीं करते और बी हैप्पी एंड खुश रहना सीखो। आज के टाइम में सबसे ज्यादा जरूरी यही है। अभी देखते हैं अब इसके अलावा किस चीज़ का ब्लॉग कर सकते हैं, नेक्स्ट ब्लॉग में देखेंगे। मैं अपना आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। तो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो प्लीज़ कुछ चीज़ों को शेयर करो। अभी व्यूज़ नहीं जा रहे हैं बिल्कुल भी, बट एक दिन जाएंगे, मैं रुकने वाला तो नहीं हूँ, देखो। तो अभी धीरे धीरे एक्सप्लोर करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अगर आपने लास्ट तक देखी है तो